अब देखो, अध्याय द्वितीय आप्तोपदेश महत्वपूर्ण प्रश्न, चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपन ने लेक्चर वीडियो सारे कर लिए, समझ लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। आप्तोपदेश के लक्षण लिखो। भाई आप्तोपदेश के क्या लक्षण हैं? आप्त के लक्षण लिखिए, जो आप्त व्यक्ति है ना उसके क्या लक्षण हैं। आप्तोपदेश के भेद लिखो। आप्तोपदेश के दो भेद हैं, आपको पता है, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, लौकिक आप्तोपदेश क्या है? ठीक है, मतलब लौकिक तो वही है ना, आप्त पुरुषों के वाक्य या वचन। और अलौकिक क्या है? वेद पुराण इतिहास प्रमाण वो सब आ गए थे इसमें। अलौकिक आप्तोपदेश क्या है तो मैंने लिखा रखा है, कॉपी में आपको मिल जाएगा। एतीय प्रमाण को समझाएगी। भाई एतीय प्रमाण क्या है? कि ऐसा निश्चय पूर्वक ही हुआ है, पूर्वजों का जो ज्ञान है, परंपरानुगत ज्ञान है, वो एतीय प्रमाण है। आप्तोपदेश के आयुर्वेद में उपयोग लिखो। मैंने पूरा बताया कि भाई अपन किससे सीखते हैं, कि ऐसा प्रकार का रोग, ऐसे प्रकार का लक्षण, ऐसी प्रकार की चिकित्सा अपन किससे सीखते हैं? आप्तोपदेश शास्त्रों से सीखते हैं। शास्त्र की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, लक्षण। हमको मैंने बताया कि शास्त्र की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और लक्षण, जो शासन करना, वह शास्त्र जो शासन करता है शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से आपको लिखाया हुआ है मैंने अच्छे तरीके से, आपको याद होनी चाहिए। उत्तम शास्त्र के गुण 18 गुण है, आपको याद होने चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। शब्द के भेद लिखिए, शब्द के लक्षण लिखो। पहला क्वेश्चन है शब्द के लक्षण क्या है, तो मतलब शब्द की परिभाषा और शब्द के लक्षण पूछा है। शब्द के भेद, अभिधा, लक्षण, व्यंजना और तात्पर्य क्या है, यही तो है। नहीं नहीं, वो तो शब्द वृत्ति हैं। शब्द के भेद कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है ये? शब्द के 4 प्रकार हैं, दृष्टांत, अदृष्टांत, सत्य और अनर्थ। ठीक है, तो ये पूछ रहा था, ये मैंने वो शब्द वृत्ति बोल दी तभी मैं कंफ्यूज हो गया। तो शब्द के भेद 4 हैं, शब्द वृत्ति लिखिए। अब शब्द वृत्ति की परिभाषा और शब्द वृत्ति के जो चारों टाइप्स हैं वो, शक्तिग्रह के हेतु, शक्तिग्रह के कितने हेतु हैं? 8, उनके बारे में डिटेल से बताओ। अब देखो यहाँ पे शक्तिग्रह के हेतु बताए, क्वेश्चन आया 2 नंबर में आया तो बस नाम लिख दो। क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तो उनको वर्णन भी करना है। या जैसे शब्द की वृत्ति लिखिए, अगर क्वेश्चन आया 2 नंबर में तो आपको बस परिभाषा और नाम लिख दो। अगर 5 नंबर में आया तो उसका डिटेल भी लिख दो। इस तरीके से आपको समझना है। व्याख्यार्थ ज्ञान के हेतु, जैसे अभी टॉपिक पढ़ा था मैंने ये, व्याख्यार्थ ज्ञान हेतु, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अगर 2 नंबर में आया तो नाम नाम लिख दो, अगर 5 नंबर में आ रहा तो डिटेल में वर्णन करो। लक्षणा शब्दवृत्ति और व्यंजना शब्दवृत्ति को समझाइए कि भाई लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है, उदाहरण सही समझानी है। शक्तिग्रह हेतु की परिभाषा और टाइप्स लिखो। तो यहाँ पे ओनली टाइप्स पूछे तो नाम नाम लिखना और शक्तिग्रह हेतु की परिभाषा। दृष्टांत व अदृष्टांत शब्द को समझाइए कि दृष्टांत क्या है और अदृष्टांत क्या है। दृष्टांत तो वही होता है ना जो अपनी इंद्रियों से साक्षात हो जाए, और अदृष्टांत ओनली शास्त्रों की बातों पर उसको माना जाए, जैसे कि पुनर्जन्म, मोक्ष। ठीक है, वो आप्तोपदेश किसे कहते हैं? आप्त पुरुष के द्वारा जो वर्ड बोले जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, वो आप्तोपदेश कहलाता है। व्यवहार व सानिध्य शक्तिग्रह हेतु को समझाइए। ये जो 8 थे ना, उनमें से व्यवहार और सानिध्य शक्तिग्रह क्या है उसको समझाना है। तो किस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे अब जाना है। तो आज का एक चैप्टर पूरा हो गया, आपको रिवीजन करना है अब। तो 2 चैप्टर हो गए। यस सर। ठीक है, दोनों चैप्टरों को आपको अच्छे से, अब मैं देखो अगला चैप्टर है ना प्रत्यक्ष प्रमाण, वो भी मैं स्टडी कर देता